Assalamu alaikum dear students, I hope everybody is fine. I am Dr. Leves and you are watching YouTube channel A Level Camps. In this lecture we will discuss the row space and the rank of a matrix. So everybody knows the row of a matrix A. Let's say we are considering one row, maybe one row is A1, B1, C1, D1. It is one of the rows. तो डियर स्टूडेंट इस रो में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो आपके पास बेसिकली कॉलम्स का बता रहे हैं कि इसके अंदर कितने कॉलम्स आते हैं. तो इट मीन्स कि जो रो स्पेस होगी मैट्रिक्स ए की वो सब स्पेस होगी आर एन की. जैसा कि हमें मालूम है कि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो आर एन से आर एम होती है. तो जो आप इसमें मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं वो m बाई n का लेते हैं. तो इसमें n जो है वो आपके पास कॉलम्स डिफाइन करता है और m जो है वो बताता है कि इसमें नंबर ऑफ़ रोज कितनी हैं. तो जो आपके पास यहाँ मैट्रिक्स जनरेट होगा उसमें n कॉलम्स हैं तो ये सब स्पेस होगी आर एन की. और जो रैंक है, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, ओके मेरे पास एक मैट्रिक्स A गिवन है, मैं इसको रो रिड्यूस करता हूँ और वो एक मैट्रिक्स B आ जाता है. तो उस मैट्रिक्स B में जो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज होंगी उसको हम रैंक ऑफ A कहते हैं. मीन्स नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज. और आप इसको लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ A, यानी कि द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम्स दैट स्पैन द कॉलम स्पेस is equal to the number of non-zero rows in the echelon form of a matrix A. तो ये दोनों जो हैं ये सेम होती हैं. तो आइए अब इसकी एक एग्जांपल की तरफ चलते हैं. स्टूडेंट इस एग्जांपल के अंदर मेरे पास एक मैट्रिक्स दिया गया, इसकी डायमेंशन है 4/5 की. तो वी हैव टू फाइंड रो स्पेस ऑफ A. हमने रो स्पेस निकालनी है और इसका रैंक कैलकुलेट करना है. तो देखिए रो रिड्यूस करते हैं एंड ट्राई टू फाइंड द एचेलॉन फॉर्म ऑफ ए. तो डियर स्टूडेंट अगर मैं इसको पिवट रो कंसिडर करूं तो हम बाकी सब जगह पे ज़ीरो बना सकते हैं. तो आप लिखिए R1 प्लस 2 टाइम R2, R3 माइनस 3 टाइम R2 एंड R4 माइनस R2. तो डियर स्टूडेंट यू विल सी के फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है. 2 times and similarly minus 3 times. Okay dear student, so and we have to subtract here R4 minus R2. तो यहाँ पे देखिए प्लीज़ R3 माइनस 2 टाइम R1 एंड R4 माइनस 4 टाइम R1. तो व्हाट यू विल गेट, तो स्टूडेंट minus 2 times and then add here minus 4 time and then add in the row 4 minus 4 time 28 plus and minus 8 will be 20. So after interchanging the rows you will get अगर इसको 4 पर डिवाइड कर दें माइनस 4 पर तो यू विल गेट दिस 1 एंड द लास्ट रो इज कम्प्लीटली 0. सो डियर स्टूडेंट वी हैव टू फाइंड द रो स्पेस. सो द रो स्पेस ऑफ A इज obtained by the spanning set of 1 3 minus 5 1 5 one row. Second row it means second vector will be and the third one is. तो जो रो स्पेस है वो इन तीन के स्पैनिंग सेट से ऑब्टेन होगी. तो जो इसकी डायमेंशन है मींस नंबर ऑफ एलिमेंट वो कहलाएगा रैंक. रैंक ऑफ ए इज 3.
और डियर स्टूडेंट, आप अगर यहाँ से कॉलम स्पेस को ऑब्टेन करें तो आपके पास 3 फ्री वेरिएबल आएंगे और इसमें इनके आपके पास 3 जो हैं वो इंडिपेंडेंट वेक्टर्स मिलेंगे और वो R4 में से मिलेंगे। तो आप ये देखिए कि ये जो है सब स्पेस है R5 की। तो अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप हो जाएगी। तो आइए उसकी तरफ चलते हैं। So student, now we talk about the rank theorem. Rank theorem says, let's say A be a matrix of dimension m by n. So rank theorem says rank of A, nullity of A is equal to n. n आपके पास ये है नंबर ऑफ कॉलम, तो रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू n। अगर आपके पास रैंक दिया हुआ है तो आप इसकी नल स्पेस की डायमेंशन निकाल सकते हैं। अगर नल स्पेस दी हुई है तो रैंक की डायमेंशन निकाल सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक एग्जांपल लिखी है कि एक मैट्रिक्स A है, उसका ऑर्डर है 7/9, नल स्पेस इसकी 2 है, रैंक क्या होगा? तो बाय द थ्योरम नल स्पेस इज 2, n इज 9, सो रैंक विल बी 7। और क्वेश्चन बी पार्ट की तरफ आइए। वो स्टेट करता है कि मेरे पास मिसाल के तौर पर अगर एक मैट्रिक्स A है, उसका ऑर्डर 6/9 है, नल स्पेस इसकी ये है, तो उसका रैंक क्या आ जाएगा? डियर स्टूडेंट, उसका रैंक आ जाएगा आपके पास 7 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने देखना है कि क्या ये पॉसिबल है कि इसका रैंक जो है वो 7 आ जाए। तो रैंक हमने देखा था नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ होती है। नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ जो है वो रैंक है और ये इक्वल होता है डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस के। तो कॉलम स्पेस जो है वो सब स्पेस होगी R6 की। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डायमेंशन है कॉलम स्पेस की, इट इज़ लेस देन 6 हो जाएगी, लेस देन और इक्वल टू 6 हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, मुझे एक बात ये बताइए, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि रैंक और कॉलम स्पेस की डायमेंशन जो है वो सेम होती है। अगर इनकी डायमेंशन सेम है तो ये 7 आ रहा है और ये 6 आ रहा है, तो दीज आर नॉट सेम। तो इट मीन्स कि आप जो हो इसका रैंक वो कैलकुलेट नहीं कर सकते। इस मीन के जो नल स्पेस होगी इस A के अंदर वो 2 की नहीं होगी, 2 से ज़्यादा की होगी। तो यहाँ पे हम अपना लेक्चर क्लोज करते हैं। अगर आपको कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो डियर स्टूडेंट, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। सी यू अगेन। अल्लाह हाफ़िज़।